अस्सलाम वालेकुम, होप आप सब ठीक होंगे, मज़े में होंगे। तो जी बहुत इंटरेस्टिंग सी वीडियो है जिसके साथ जो है मैंने कहा अपनी सिस्टर के साथ शेयर कर दूं। और मैंने जो है वो अपना किचन का वर्क टॉप जो है वो मैसी किस तरह से ऑर्गेनाइज़ किया है और टीमू से कुछ चीज़ें मैंने ऑर्डर की थी और किस तरह से वो इतना ब्यूटीफुली सेट हो गया। तो मैंने कहा आपके साथ मैं जो वो ज़रूर शेयर करती हूँ। और आज भी जो था दिन का वीकेंड का था, ये वीकेंड था और इसका आगाज़ कैसे हुआ मेरा। मैंने कहा आज मैं पाकिस्तानी कपड़े पहनूंगी, बहुत दिनों से नहीं पहने हुए थे। तो ये मेरी सिस्टर ने मुझे गिफ्ट किया था, तो 3-4 साल से ये ऐसे ही पड़ा है। तो मैंने कहा आज मैं इसको निकालती हूँ और इसके साथ दुपट्टा कोई मैच शैच किया मैंने। बड़ा मेरा दिल है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो ये देखिए, ये मेरा किचन का वर्क टॉप है जो कि बहुत मैसी है। ये टी और कॉफ़ी वाला सेक्शन है और मैं इसको ऐसे चाह रही थी कि अच्छा सा सेट हो कि कोई भी आए बड़ा छोटा तो वो आराम से उसको चीज़ें सामने अवेलेबल हो। ये मेरा मेन कुकिंग का जो है वो वर्क टॉप है और इसको भी मैं थोड़ा सा ब्यूटीफुल सा करने लगी थी कि ताकि अट्रैक्टिव भी लगे। और तो किस तरह से मैंने चीज़ें मैनेज करनी है, मैंने काफ़ी सारी अफोर्डेबल चीज़ें वहाँ पे देखी हैं। तो सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या चीज़ें इधर ऑर्डर की हैं, जो कि मैं इस किचन काउंटर टॉप को जो है वो किस तरह से मैं इन चीज़ों के साथ इसको करूँगी सेट। तो जी बहुत देर से मैं सोच रही थी क्योंकि ये मुझे थोड़ा-सा मेसी लग रहा था टी और कॉफ़ी वाला सेक्शन। तो टीमू से बेस्ट आपको पता है कि जगह कोई भी नहीं है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि मैं थोड़ा-सा जो था वो प्राइस के हिसाब से अफोर्डेबल चीज़ें ऑर्डर करूँ और चीप ईज़ी टू मेंटेन चीज़ों के लिए आपको पता है टीमू से बेस्ट और कोई जगह नहीं है और आपको किसी स्टोर्स वगैरह में भी जाने की अब ज़रूरत नहीं रहती। और सबसे पहली जो चीज़ मैं अब आपको दिखाने लगी हूँ वो है जी यहाँ पर काउंटर टॉप ऑर्गेनाइज़र और शेल्फ रैक जो है वो इसको उससे भी कहेंगे तो आपको जो है वो टीमू की वेबसाइट पे ये मिल जाएगा। तो बहुत ये जो है वो इतना प्यारी ये चीज़ है, जिस तरह मर्ज़ी आप इसको स्टैक कर लें। आप चाहे तो कबर्ड के अंदर रख दें, किचन कबर्ड्स के अंदर, शेल्फ के ऊपर रख दें, वर्क टॉप के ऊपर रख दें। क्योंकि मैंने तो टी और कॉफ़ी वाला ऑर्गेनाइज़ करना था सेक्शन यहाँ पर, तो फिर मैंने इस तरह से स्टैक कर दिया एक दूसरे के ऊपर। और नीचे मैंने जो था वो टी और कॉफ़ी की चीज़ें रख दी। दूसरी जो थे सेक्शन था उसके ऊपर मैंने जो थी अपनी दूसरी एक्सेसरीज़ जो कि हम टी और कॉफ़ी में जैसे कार्डोमम्स हो गए और ये फेनल सीड वगैरह हो गए, ये यूज़ करते हैं, तो वो रख दिए हुए थे। और देखने में इतना प्यारा इतना क्यूट लग रहा था और प्राइस के हिसाब से आपको पता है कि बहुत ही जो था वो कम था। अगर नॉर्मल हम शॉप से लेने जाएँ तो ये इस तरह की जो है वो प्राइस में तो मुझे लगता है कोई भी चीज़ नहीं आ रही थी। और मैंने तो काफ़ी सारी चीज़ें इस तरह से ऑर्डर की थी और देखने में भी और जो है वो लाइट वेट था। और आपको पता है कि हम इसको अगर थोड़े टाइम बाद अगर आपने सेटिंग भी चेंज करनी हो तो ये फिर किसी और जगह पे भी जा सकता है। तो नीचे वाले सेक्शन में मैंने इस तरह से डीकैफ जो थी वो टी रखी और ब्रेड भी उसके ऊपर बड़े प्यार से आराम से आगी हुई थी। और इतना प्यारा ये ऑर्गेनाइज लग रहा था क्योंकि छोटा बड़ा कोई भी अगर आपके घर में भी आए, अगर कोई चाय वगैरह बनाना चाहे तो हर चीज़ मुझे ये था कि सामने अवेलेबल हो और जो कि बार बार कबर्ड्स वगैरह भी ना खोलनी पड़े। और बहुत जो था वो आसानी होगी भी थी। कई दफ़ा ये होता है कि बच्चे भी लेट नाइट जो है वो टी कॉफ़ी बना रहे होते हैं, तो उनके लिए भी बहुत आसानी जो थी वो अब इसकी वजह से होगी हुई थी। और देखने में आपको पता है कि कितना अच्छा ये अब लगेगा। बिफोर और आफ्टर आप अगर देखेंगे ना तो आपको बड़ा अच्छा जो है वो लगेगा। तो यहाँ पर जो मेरा मेन जो था वो काउंटर टॉप जो मैं उसके लिए ज़्यादा कुकिंग के लिए यूज़ करती हूँ, तो मुझे काफ़ी ऐसी चीज़ें भी चाहिए थी। आपको पता है कि नॉर्मल जो था जो हमारी नॉर्मल स्पाइसेस वगैरह होते हैं वो तो हम कबर्ड में मैं जो है वो रखती होती हूँ, उसका भी मेरा पूरा प्रोसेस है। तो वो भी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करूँगी। लेकिन ये वाला कॉर्नर मैं ऐसे सेट करना चाह रही थी क्योंकि जब कुकिंग आपको पता है ज़्यादा होनी है, किचन में ज़्यादा टाइम स्पेंड होना है, तो मुझे बार बार कबर्ड ना खोलनी पड़े और वहाँ ना जाना पड़े यूटिलिटी में। तो ये सबसे पहला जो था ये मैंने मंगाया था जी स्पाइस रैक सेट 7 पीस का और ये 6 पीस जो था वो वुडन स्पून सेट था। बहुत ही चीप प्राइस में ये टीमू पे अवेलेबल है और ईज़ी टू यूज़ है, ईज़ी टू मेंटेन है, बड़े अच्छे से सब साफ़ हो जाते हैं। इसका साइज़ इतना प्यारा है कि आप जो है छोटी बड़ी हांडी में यूज़ कर लें। और वैसे भी मैं बहुत ज़्यादा नॉन स्टिक जो है वो यूज़ नहीं करती, मेरे पास नॉन स्टिक स्पून्स पड़े हुए थे, लेकिन वो हेल्थ के हिसाब से इतने अच्छे नहीं होते। तो वुडन चीज़ों की तो आपको पता है कोई वो होती नहीं है। तो ये जो स्पाइस का जो था वो रैक था ये मुझे इतना पसंद आया इनका। ये भी जो था ना बहुत छोटा सा स्मार्ट सा है, बहुत ज़्यादा जगह नहीं लेता और एक कॉर्नर में छोटी सी जगह ले लेता था। तो मुझे अब बार बार जो था यूटिलिटी आना जाना जो था वो मेरा इससे जो था वो बचत हो गई। क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा जो है वो इस तरह की चीज़ें बच्चों के लिए आपको पता बन रहे होते हैं, नगेट्स हो जाए, चिकन हो जाए, चिकन पॉपकॉर्न बना लें आप, मैं कहती हूँ रैप्स बना लें, कोई भी चीज़ बना लें तो इसमें फिर आपको पता है जिंजर पाउडर, ये जो गार्लिक पाउडर वगैरह जो है वो चाहिए होता है। तो उसके लिए ये क्योंकि ये हमारे नॉर्मल हांडी के मसाले नहीं होते, तो देखिए टाइम सेविंग भी है और आपकी स्पेस सेविंग भी है और बड़ा अच्छा सा प्राइस भी बहुत बजट के जो था वो बजट फ्रेंडली चीज़ें हैं। दूसरा जो है वो एक तरफ से कॉर्नर भी किचन का सेट हो गया और आपको पता है कि इस तरह का मुझे चाहिए था कि जो दोनों पे यूज़ हो जाए, एल्यूमिनियम पर भी यूज़ हो जाए। और ये इतने प्यारे, ये देखिए इस तरह से इसका क्वालिटी आप ज़रा चेक करें
कि ये कितनी की कोई अच्छी है। और ये देखिए सॉलिड है बिल्कुल, इसका साइज इतना प्यारा है, इसमें भी ये यूज हो जाए और प्राइस इतनी रीजनेबल है कि आप जो है वो ऐसे तो ये टूटेगा नहीं इतने साल, लेकिन इतनी रीजनेबल प्राइस में, इतनी थोड़ी प्राइस में पूरा सुकून का ये सेट से देखें 5 और ये 6 पीस सेट है। और ये बोथ जो है वो हमारी एल्यूमिनियम की पॉट्स में भी और दूसरे पॉट्स में भी जो है वो नॉन स्टिक में भी ये चला जाता है। और ये मुझे बहुत टाइम से चाहिए था मेरे पास। मतलब कि टीमू ने तो मुझे लग रहा है हमारी लाइफ, जब से ये टीमू मेरी ज़िंदगी में है, मेरी तो ज़िंदगी इसने आसान कर दी है। और रीज़नेबल प्राइस, चीप, अफोर्डेबल, इजी टू मेंटेन टीमू की चीज़ें जो है ना वो मैं तो कहती हूँ कि वो तो छा ही गई हैं। ये देखिए बस मैं इतनी हैप्पी हुई क्योंकि फैमिली गेट टुगेदर थी, आज रात का डिनर हमने इकट्ठे करना था सबने फैमिली ने। तो करना तो लंच इकट्ठा था, फिर वो ज़रा डिनर पे चला गया प्लान, तो लेट हो गया थोड़ा सा। तो फिर मैं बस आपको क्या बताऊँ, मैं इतनी हैप्पी हुई कि मैंने ये सब को दिखाई। और यहाँ पर ये फ़नल है छोटा सा, ये भी मैंने टीमू से ऑर्डर किया था। इस तरह की छोटी छोटी कुकिंग की जो है चीज़ें जितनी आप मेरी वीडियो में देखेंगे, बल्कि मेरी कितनी सारी कुकिंग में आप जो जो भी देखते हैं वो सब टीमू से मैंने ऑर्डर की हुई है। और वो इतनी, मैं कहती हूँ, चीप है, अफोर्डेबल है कि कुछ चीज़ें तो बिल्कुल लेस देन 1 पाउंड है वहाँ पर जो लगी हुई हैं। तो बैक टू द पॉइंट आते हैं। मैंने जल्दी से जो थी वो डिनर की तैयारी करनी थी क्योंकि पहले तो लंच पे था, तो मुझे ये था कि मैंने लंच ही तैयार करना है, तो मैं बहुत जल्दी जल्दी जो थी वो लंच का तैयार कर रही थी। लेकिन उसके बाद फिर जो था वो प्लान डिनर पे चला गया। लेकिन मैंने जो था वो खाना शुक्र अल्लाह का रेडी कर लिया था। जो देखें जी कितना प्यारा मेरा काउंटर टॉप लग रहा है। मैं कहती हूँ मैं तो बार बार देखी जा रही थी मैंने कहा मेरे पास इतनी ज़्यादा स्पेस हो गई है, मैं इतनी हैप्पी हो गई हूँ। तो ये है जी कीमा, जो कि ऑयल फ्री और फैट फ्री जो है वो ये रेसिपी है। और मेरी बहुत सारी वीडियोस में है ये मैं कहती हूँ शेयर की, क्योंकि हमारे घर में बच्चे छोटे बड़े सब बहुत शौक से कबाब शबाब इस तरह की चीज़ें खाते हैं। तो ये हेल्थी भी होते हैं। थोड़ा थोड़ा बस पानी यहाँ पे मैं लगा के तो बनाती जा रही थी। तो बड़ी आसानी से अगर बना के भी आप रख दें तो उसके बाद फिर आराम से बेशक आप इसको उसमें गर्म कर लें, एयर फ्रायर में या अवन में गर्म ये हो जाता है। और ये कि बार बार फिर आप जो है फ्राई करने वाली चीज़ें वो रहती नहीं है। वैसे तो बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं होता, बहुत थोड़ा सा ऑयल इसमें इतना डाला था कि ये नीचे स्टिक ना हो। तो बहुत टाइम से ये रेसिपी मेरे ब्रेन पे, मैं कहती क्या उसको कहते हैं, सवार थी मैंने कहा था ये मैंने ज़रूर ट्राई करके लेनी है। जो शादियों वाला रोस्ट बनता है ना पाकिस्तान में, मैंने कहा वो मैंने बना के दम लेना है। मैं कहती हूँ कई दफ़ा मैं इस एक्साइटमेंट में अपने ऊपर ज़्यादा काम डाल लेती हूँ और उस चक्कर में फिर मेरी कहती हूँ कभी कोई हाथ जल जाता है या किसी फिंगर पे कट लग जाती है। तो जोश जोश में मेरी और कौन सी सिस्टर्स मेरी तरह इस तरह से जो है वो उनके हाथ पाँव जो है वो कट हो जाते हैं। मेरी तो हर अगले दिन में मैं कहती हूँ इस तरह के छोटे छोटे एक्सीडेंट होते रहते हैं। क्योंकि मैं जो फिर जोश में जब आती हूँ फिर मैं होश जोश में होश जो है वो उसका काम कम हो जाता है। नहीं जी, आप बिल्कुल होश में काम किया करें किचन में, मेरी तरह ऐसे ना किया करें एक टाइम में चार चार चीज़ों में जो है ना वो टांगे टांगे अड़ाई होती हैं मैंने, तो वो फिर इस तरह से ध्यान जो है वो इधर उधर हट जाता है। तो जी बैक टू द पॉइंट आते हैं इस रेसिपी पे। नॉर्मली मेरी जो रेसिपी होती है सबसे हेल्थी वो होती है अवन वाली। तो फिर ये मैंने मंगाई, मैंने कहा भी मैं तो जो है वो इतना तेल कैसे ड्रेन करूँगी। तो ये आगे आपको पता है हमने ऑयल वाली कितनी चीज़ें अगले मंथ में खानी है। और ये ऑयल फ़िल्टर ट्रे है, टीमू से मैंने ये ली थी, हर साइज़ में वहाँ पर अवेलेबल है। और अगेन बड़ी आसानी से इसके ऊपर जो है ये वॉश भी हो जाती है। तो इसका जब तक चिकन का जो है वो कलर चेंज नहीं हो जाता, इसको जो था वो हाई फ्लेम पे इसको रोस्ट मेरा मतलब फ्राई करना है। लेकिन उससे पहले नमक और जो है वो विनेगर में अच्छे से चिकन धुली हो और उसमें पानी ना हो। तो इसमें ये जो ऑयल फ़िल्टर था इसमें इतना अच्छे से नीचे से इसके जितने जूसेस जो होते हैं ना, जो बैड जूसेस हो रहे होते हैं जिससे चिकन की जो स्मेल है वो ख़त्म होती है, वो सारे फ़िल्टर आउट होके नीचे प्लेट में आ गए हुए थे। और मेरे हाथ पे जो थोड़ा सा जो था वो ऑयल चला गया जहाँ पे मेरा जो था वो फिंगर पे कट लगा था। तो जी उसके बाद फिर मैंने इसको किया मैरिनेट करने के लिए मैंने लिया मसाला शसाला। और ये वाले मसाले जो है वो हर जगह पे अवेलेबल हैं, चाहे तो घर वाले यूज़ कर लें। क्योंकि इस तरह फ्राई करने वाली चिकन से ये होता है कि जितने मसाले होते हैं वो इसके ऊपर स्टिक हो जाते हैं, बस इसका ये फ़ायदा होता है। और जो मेरी पहले वाली अवन वाली हेल्थी रेसिपी है और इसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। तो एवी खाम खा अपने आप को काम को ना बढ़ाइए। देखें जी ऑयल फ़िल्टर जो था उससे नीचे कितने जूसेस नीचे जो थे वो ड्रेन हो गए। नॉर्मली अगर हम इसको उस पर किचन टावल पे रखें या किचन पेपर पे, तो उस पर इतने जल्दी से ये ऑब्जॉर्ब नहीं हो रहा होता है। तो यहाँ पर जो मैंने अपना हाथ नमक मिर्चों से बचाने के लिए मैंने फिर ग्लव पहना और दूसरे हाथ से जो मेरा उल्टा हाथ है लेफ़्ट वाला, उससे काम जो है वो स्लो हो जाता है। तो मेरा काम इतना स्लो हो गया हुआ था, मुझे था कि मैं बस जल्दी जल्दी अब कर लूँ फिनिश। तो इसको लगा के ओवरनाइट के लिए फिर रखा फ्रिज में।
उसके बाद देखें जी फिर मैंने क्या किया नेक्स्ट, मैंने ये लिया कुकर और इसके ऊपर इस तरह से ये मेरा पिज़्ज़े वाला जो था ये ट्रे थी और इसके ऊपर मैंने इसे इसको सारा अच्छे से रखा और इसमें ये एक चीज़ थी कि इसमें थोड़ा सा बस आया पोर्शन, तो मैंने फिर इसमें वही बनाया जो कि मैंने अपनी कॉलीग के लिए आज लेके जाना था। और उसको हमारी एशियन फूड जो पाकिस्तानी इंडियन फूड पसंद है काफ़ी स्पाइसी, तो उसके लिए फिर मैंने कहा था कि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है तो मैं तुम्हारे लिए लेके आऊँगी। वो इतनी ग्रेटफुल हुई, मैं कहती हूँ ऐसे उसने हमारी जो कोलीग्स का ग्रुप बना है उसमें भी फ़ोटोज़ शेयर की, बेचारी ने बार बार थैंक यू किया। तो जी बैक टू द पॉइंट आते हैं, अगर थोड़ा बना रहे हैं तो फिर आप इस रेसिपी से बनाएं क्योंकि ये टाइम कंज्यूमिंग रेसिपी है। क्योंकि मैं तो ज़्यादा बना रही थी तो फिर मैंने जल्दी से ये अपने टीमों के लाइनर उसमें रखे और कुछ एयर फ्रायर में बनाया और कुछ फिर मैंने बाद में ओवन में भी बनाया था। तो मैंने कहा देखो तो इसमें टेस्ट में और टाइम में बचत जो है वो क्या कंप्रोमाइज़ हम करते हैं टाइम के साथ या टेस्ट के साथ। तो टू बी ऑनेस्ट बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था, सॉफ्ट बहुत बना था क्योंकि ऑब्वियसली स्टीम इसमें लगी थी, लेकिन तकरीबन मुझे 25 मिनट्स हाफ़ एन आवर लग गया था, जो कि स्टिल जो था काफ़ी ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग था। और टेस्ट भी जो था अगर हम 24 से 48 आवर्स तक मैरिनेट करके रख के फिर ओवन में बनाएं तो इतना कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं था टेस्ट में। तो मुझे ये लगता है कि ये बहुत ज़्यादा जो था वो एक हैसल भी थी कि बार बार जो था 2-3 दफ़ा में आप अगर आधे आधे घंटे के लिए इसको स्टीम करें और फिर कुकर को एम्प्टी करें फिर उसको करें, तो ये बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग मुझे लगी है। ये इतनी देर में तो मैंने 4-5 और डिशेज़ भी बना लेनी थी, लेकिन बहरहाल नई चीज़ें जो है वो ट्राई करते रहना चाहिए। यू नेवर नो आपको कौन सी चीज़ का कैसा टेस्ट, हर इंडिविजुअल का अपना टेस्ट पता है, आपको पता है डिफरेंट होता है। तो किसी को उस तरह से टेस्ट पसंद है, किसी को ऐसे पसंद है। तो ये सारी चीज़ें मैं अपनी कोलीग के लिए पैक कर रही थी और साथ-साथ जो थी फिर मैंने कहा कि मैं आपको थोड़ी-सी जल्दी से क्विकली जो कि मैंने बिरयानी बनाई थी उसका भी जल्दी से बता दूँ। और ये देखें जी मेरे स्पून जो है वो मैंने इस साथ-साथ यूज़ किए हैं कि ये एक सबसे बड़ा पॉट है और उसके अंदर उसका साइज़ इतना अच्छा मुझे आया पसंद। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर दूँ कि ये स्पून वाक़ई ही इवन यूज़ करने में भी बहुत प्रैक्टिकल है। तो यहाँ पर राइस बॉयल करने के लिए मैंने थोड़ा-सा विनेगर डाला, उससे चावल बहुत खिल के व्हाइट से होके बॉयल होके आते हैं बिरयानी के लिए। और साथ में थोड़े से होल स्पाइसेस डाल दिए। तो यहाँ पे जिंजर गार्लिक का पेस्ट किया, ऑनियन फ्राई किया और ये बाकी चीज़ें जो थी जो हमारे ये प्लम्स होते हैं, ड्राइड प्लम और ड्राइड इमली जो थी वो भी जानी थी लेकिन बाद में। तो लेकिन साथ साथ चीज़ें तो मैंने सारी इकट्ठी कुक की थी, लेकिन आपको दिखाने के लिए मैंने कहा थोड़ा सा सेपरेट फिर समझ नहीं आती रेसिपी की। तो साथ साथ फिर मैंने एक और बैच उसका अंदर रखा अच्छे से कवर करके रोस्ट का। लेकिन फिर उसके बाद जितना बाकी था, क्योंकि ये बहुत थोड़ा पोर्शन बन रहा था, बाकी मैंने सारा फिर ओवन में ही बनाया और बहुत अच्छा बन गया था, वेरी नाइस। लेकिन मैं अपनी पहली पुरानी रेसिपी पे अब स्टिक करूँगी जो कि मैं पहले 1-2 दिन के लिए मैरिनेट करके फ्रिज में रख देती हूँ और उसको ओवन में बनाती हूँ। तो मेरी बहुत सारी पेज पे मेरे पे वो है, आप जाएँ देखें, आपको मिल जाएगी वहाँ पर। तो यहाँ पर जी चिकन जो था अच्छे से फ्राई करना है नमक और हल्दी डाल के। मेरे पास कुछ टमाटोज़ कम थे क्योंकि मैं टमाटो और योगर्ट बहुत डालती हूँ बिरयानी में दिल खोल के। और इस तरह से जो था ज़ीरा और ये भी मैं बहुत दिल खोल के डालती हूँ। फिर जी थोड़ा सा मैंने जो था वो अपना डिब्बे का मसाला भी यूज़ किया, घर के मसाले भी जो आपको हर एक पता आपके इंडिविजुअल का टेस्ट डिफरेंट होता है, बेशक आप घर के डाल लें, बॉक्स का डाल लें। बस ये है कि थोड़ा सा तरीका अच्छा और इस तरह की चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो आप पूरे बस राइट टाइम पे डालें तो बड़ी अच्छी से जो है वो तैयार हो जाती है। ये वाला जी साथ में स्टर फ्राई हो रही थी, कुछ वेजिटेबल्स जो कि मैंने बोनलेस चिकन हांडी बनाई थी उसके अंदर जानी थी। तो उसके बाद जी फिर मैंने यहाँ पर मसाला ऐड किया। जब चिकन का कलर चेंज हो गया, मसाला बिरयानी मसाला ऐड करने के बाद उस मैंने डाला जी इसके अंदर योगर्ट और जो मेरे पास प्यूरी बनी हुई थी वो डाली। फिर ये सारी जो ड्राई इमली थे, जितने ड्राई ये सारे चीज़ें थी वो डाली। और साथ साथ जो थे देखें कितना ईजी हो गया था मेरे लिए ग्रैब करना स्पून्स को। पहले तो मैं फिर कबर्ड्स खोलती थी, फिर उसमें ड्राई करके फिर उसमें रखती होती थी वापस, तो काफ़ी टाइम लग जाता होता था। तो यहाँ पर जी चिकन का तकरीबन जो थी वो रेडी हो चुकी हुई थी। ये भी, इसको भी मैंने चेक किया तो ये भी जो था वो ऑलमोस्ट रेडी था। जब चिकन बिल्कुल गल जाए, टमाटर्स जो है टमाटो उनका पानी ड्राई हो जाए, तो फिर एंड में बस ये योगर्ट डाल के 2 से 3 मिनट ही बस इसको पकाते हैं। बहुत ज़्यादा योगर्ट डाल के बाद में नहीं पकाते, नहीं तो टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है। तो मैं कहती हूँ बड़ा स्पाइसी मज़ा ही आ गया। तो इसके बाद फिर
फ़ौरन से मैं साथ-साथ जो थी एक तो सैलेड भी मैंने देखा, कुछ योगर्ट थी वो देखी, कुछ पॉट्स नीचे रखे, जगह ही नहीं थी किचन में। तो बस इस तरह ये कुछ चीज़ें मैंने अभी सेट भी करनी थी साथ में, लेकिन अब लगने लगा था दम, और दम भी मैंने बहुत ज़्यादा ले नहीं, बस सिर्फ 2 लेयर्स बनाई क्योंकि मैंने कहा मेरे पास अब टाइम नहीं है। लेकिन मैं तो 3 से 4 लेयर्स लाज़मी लगाती होती हूँ बिरयानी में, उससे बहुत अच्छा जो है वो एकदम से मिक्स करने में, फिर आप जो है वो आपको बहुत मिक्स नहीं करना पड़ता, और बिरयानी की लेयर्स जो है वो खिली-खिली रहती हैं, चावल भी खिले-खिले रहते हैं। तो बस जी उसके ऊपर इस तरह से सबसे लास्ट वाली पे राइस डाले, राइस के ऊपर फिर हमने ज़रूर है कि ये जो दम होता है उसमें आप थोड़ा-सा मिंट, थोड़ा-सा ऐसे ये धनिया, अगर आपके पास मिंट ना अवेलेबल हो तो मैं तो फ्रीज़र में भी रखती हूँ, थोड़ा-सा डाल देती हूँ क्योंकि उससे बड़ा अच्छा अरोमा सा एक बड़ा अच्छा आता है। तो थोड़े से टमाटोज़ थे, थोड़ी-सी बड़ी वाली जो मिर्च होती है जो कि बहुत ज़्यादा कड़वी नहीं होती, जो बारीक छोटी हरी मिर्च होती है वो बहुत तीखी होती है, ये मोटी वाली होती है जो कि इतनी तीखी नहीं होती, ये मैं लाज़मी दम में डालती हूँ। जिस तरह की ये मैं बोलना हांडी के ऊपर दम लगा रही थी उसमें भी मैंने ये डाला है, इसी तरह बिरयानी की जो है वो दम, उसमें भी बिरयानी का जो दम है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। साथ में फूड कलरिंग देख लें, राइट अमाउंट में डालते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं डालते, तो नहीं तो फिर सारी बिरयानी का कलर चेंज होता था जो कि अच्छा नहीं लगता। तो यहाँ पे मुझे राइट अरोमा जो था वो आ रहा था बहुत अच्छा, और मैं कहती हूँ मेरी कलीग ने कहा कि मुझे इतने दिन मेरे घर में इतनी अच्छी स्मेल आई, मैं कहती हूँ मैं विंडोज़ खोल रही होती हूँ, वो कहती मैंने तो विंडोज़ नहीं खोली, मैंने कहती मुझे इतनी अच्छी आप लोगों की कुकिंग की स्मेल लगती है। तो वो बहुत ज़्यादा हैप्पी हुई, उसका काफ़ी मेजर सर्जरी हुई हुई थी उसकी बैक की पीछे, और उसको 6 वीक तक उसका काफ़ी रेस्ट था। तो फिर मैंने कहा चलो मैं मिल भी आऊँगी, उसको दे भी आऊँगी, तो उसकी सारी चीज़ें पहले जल्दी जल्दी पैक की, और साथ मुझे ये भी था कि मैंने लंच टाइम तक वापस आना है, और लंच टाइम पे मैंने आके सबको लंच भी देना है, और जो था प्लान जो था डिनर का वो लंच टाइम से डिनर पे चला गया, और पहले लंच टाइम पे सबने इकट्ठे होना था। तो फिर मैंने कहा कि चलो मैंने तो खाना बन गया है, और इस तरह से अगर आप पहले से ऑर्गेनाइज़ हो जाए तो लास्ट मिनट पे जो है वो भागा-भागी नहीं करनी पड़ती। नहीं तो आपको पता है कि हम आखिरी मिनट में भी फिर इधर दौड़ रहे होते हैं, उधर दौड़ रहे होते हैं, तो थोड़ा-सा अगर हम ऑर्गेनाइज़ हो जाए तो बंदा जो है वो पैनिक से भी बच जाता है। तो उतने टाइम में फिर मैं गई और मैंने उसको बताया तो वो इतनी हैरान हुई। देने क्विकली बहुत ही प्यारी फ्रेंड है ये। इसको क्लीन कर रही सारा, होपफुली सारा कुछ क्लीन करके जो है वो आराम से बैठ कर अपनी कॉफ़ी पीऊँगी फेवरेट। सो I like the cooking part but don't like the this part। ये जो सारी टाइडिंग अप है ना, ये मुझे मतलब कि नहीं अच्छी लगती, तो मुझे लगता है सभी का ये हाल है। तो जी डिनर जो था थोड़ा लेट होना था अब, और उस वक़्त तक जो था वो नान जो थे वो ठंडे हो जाने थे। फिर मेरे पास पीता ब्रेड पड़ी हुई थी, तो ये मैं लाज़मी रखती हूँ फ्रिज में या फ्रीज़र में इन केस, और वो बस फिर मैंने डिनर के टाइम थोड़ी-सी निकाल के लंच के टाइम थोड़ी-सी निकाल के रख दी, क्योंकि डिनर के टाइम मैंने बनाने थे नान, और इसको अच्छे से गीला करके दोनों साइड पे, अगर तवा अच्छे से गर्म हो तो आप उसको दोनों साइडें सेक लें तो बड़ी अच्छी रहती है, और जल्दी से फिर जो है वो सूखती नहीं है पीता ब्रेड। तो यहाँ पे फिर मैं अपने मदर इन लॉ फादर इन लॉ को दे के आई खाना, रात डिनर जो था फिर मैंने दोबारा से टेबल दोबारा सेट किया, दोबारा लगाया। तो जब सारी फैमिली हम लोग इस तरह गेट टुगेदर हो हमारी, तो बहुत कम होता है कि मैं कोई कैमरा उठाऊँ या मैं कोई वीडियो बनाऊँ, क्योंकि खुद मेरे बच्चों को भी ये पसंद नहीं है। वो कहते हैं मम्मी ये जो है ना हमारा अपना टाइम है। तो बस फिर जी लेट भी बहुत हो गया हुआ था, तो फिर मैंने वो क्लिप नहीं लिए। तो होपफुली आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप भी अपना जो है वो कोई भी चीज़ इस तरह से रिन्यू करना चाहती हैं, और किचन के अच्छे-अच्छे आइटम हैं वो टीमू पे पॉकेट फ्रेंडली, बजट फ्रेंडली हैं, और बहुत थोड़ी प्राइस में अवेलेबल हैं, तो मैं तो हाईली रिकमेंड करूँगी कि आप ज़रूर मंगाएँ, इतनी अच्छी वैरायटी है, अवेलेबल है। तो होपफुली यू लाइक माय वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।